हाँ, शासक है राणा सांगा या संग्राम सिंह। ये लो जी, कौन हो गया शासक? सांगा या बहुत महत्वपूर्ण शासक है सांगा। देखो मेवाड़ में ज्यादा, देखो चलो थोड़ी सी बात बताऊं शॉर्ट में। मेवाड़ पर दो राजवंश ओढ़ है, एक तो ओढ़ गुहिल और एक है सिसोदिया। शॉर्ट में सेकंड ग्रेड रखाते रहे बस, शॉर्ट में थार समझ में आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो कोई बात को नहीं। सेकंड ग्रेड दे वो समझो, बाकी सारा आंख नीचे रखेगा, कोई जरूरत को नहीं बाकी है। देखो एक गुहिल एक सिसोदिया। गुहिल वंश का संस्थापक था गुहिल आदित्य और मैन था बप्पा रावल। वास्तविक जो कोई नहीं, वो था बप्पा रावल। तो गुहिलांगा जितना भी शासक है बंग उपाधि लागे रावल, और सिसोदियों की लगती है राणा। राणा या महाराणा एक ही बात है। ये था बप्पा रावल और लास्ट जाके खत्म होता है रतन सिंह। इन बारे में बताने की जरूरत को नहीं, इतना चर्चा में रह चुकी है। पद्मनी का पति, जो पद्मनी कांड आता ना कई बार मैसेज, पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। राणा नहीं था ये क्या था? रावल था। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था ये रावल। बस यहां आके खत्म, ठीक है। यह पहला शाखा हुआ था। चलो शाखा को अलग बताओ, तीनों ट्रिक अलग बता दी। बस गोइल इतना ही है। बिंग बाद में शुरू होता है सिसोदिया। देखो सिसोदिया में सबसे पहले आता है, देखो मेवाड़ाराम ज्यादा को नहीं, मेवाड़ाराम जका दादा है नहीं, दादो जी बस बान याद रखना है। मैन बांगी बात है जिया प्रताप है, प्रताप का दादो जिया, संगा दादो जिया, कुम्मा दादो जिया, लाखा दादो जिया। क्यों? यानी मैन राणा हमीर सिसोदिया वंश का संस्थापक, ठीक है, जकन विषम घाटी पंचानक वीर राजा बोले। इनका पोता था लाखा। दो तीन बातें लाखा की। फिर लाखा का पोता था कुंभा, बहुत बातें। उसके बाद आज पढ़ लेंगे। उसके बाद है, देखो थोड़ी सी एक एक बात कहूं। इनका बेटा था खेता, कोई बात नहीं है, बस नाम है। और उसका पुत्र था लाखा, राणा लक्ष्य सिंह। देखो इन याद रखना वो एक ही तरीका है। लक्ष्य सिंह ना बोलो थे, बोलो लक्की सिंह, याद रखने के लिए। लक्की को अर्थ क्या है? किस्मत आरो। बस इंग टाइम में से किस्मत आदमी जका काम हुए बह। जी हाँ, जावर में चांदी खान निकल गई, पिछोला झील को यापी बना गयो, चिड़ी मार। और एक हंसाबाई से क्या हो गया था? विवाह। इसके ऑलरेडी एक पुत्र था जिसका नाम था राणा चूड़ा। विवाह की शर्त के अनुसार बनना चाहिए मोक्कल, हंसाबाई का बेटा। एक तो ध्यान रखिए, इसने प्रतिज्ञा ले ली थी, पता ही है सबको, विषम प्रतिज्ञा। पता नहीं कौन सी गाइड में देखियो, मेवाड़ का विषम पितामह, उसने उत्तर मान रखा था राव चूड़ा। होगा कौन सा? क्योंकि इन सबके राणा लगेगा। राणा चूड़ा, इतिहास में 3 चूड़ा वर्ड है, राणा चूड़ा, राव चूड़ा और सीधो चूड़ो, चूड़ामन। ये मेवाड़ का था, ये मारवाड़ का था, और ये यानी 2 राजपूत थे, एक जाट था। ये जाट साम्राज्य का संस्थापक था चूड़ामन, और ये थे राणा चूड़ा, ये था विषम प्रतिज्ञा ली थी। एक राव चूड़ा था मारवाड़ का, ठीक है। मोक्कल, और मोक्कल का पुत्र बन गया कुंभई। बहुत बात है, कुंभलगढ़ दुर्ग बनायो, बसंती दुर्ग बनायो, कई विजय स्तंभ में सारंगपुर विजय, बहुत बात है, तो पूरा डिटेल पढ़ना पड़े। कुंभा का बेटा था उदा, उदा हट गया। फिर दूसरा बेटा था रायमल। रायमल के 3 पुत्र थे। रायमल की और कोई बात को नहीं, बस शासक बनाना सीधा, और बीच में कोई बात नहीं है। देखो 3 थे, एक था पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, दूसरा था जयमल, और तीसरा था
अब देखो राजा कौन बनना चाहिए, बड़ा ये था, हुआ क्या, थोड़ी सी स्टोरी है बीच में, ये बताओ। देखो ये तीनों अपने चाचा सारंगदेव के साथ गए थे एक ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने के लिए कि भावी राणा कौन बनेगा। कहते हैं कि उस ज्योतिष ने ये कहा कि भावी राणा तो ये सांगा बनेगा। कहते वही उन पे झगड़ा हो गया। चाचो सारंगदेव बीच में आगे बोले भी हो सके इंगी बात सही को नहीं आपा, एक और दूसरे कन चला। एक बिमल गांव की चारणी चारण पुजारिन थी, कहते हैं कि उसके मंदिर में गई। सबसे पहले पृथ्वीराज गया मंदिर में, इधर उधर देखा, एक जगह बनाई दी है चौकी सी, उसके ऊपर बैठ गया। दूसरा प्रवेश किया जयमल ने, जयमल भी इन्होंने देखे एक बराबर चौकी भी ऊपर बैठी। तीसरा गया सांगा संग्राम सिंह, बैठने के लिए जगह को नहीं, बट एक खाल सी पड़ी, बाग की खाल, बा झड़का के नीचे ही बैठी हो भी ऊपर। जी यहाँ चारणी आई, आता ही पूछा अभी मंदिर है सबसे पहले कौन आया था, पृथ्वीराज बोले भी मैं आयो। दूसरा बोल जयमल, तीसरा सांगा बोले भी मैं आयो तीसरा। चलो ये बताओ बाग की खाल पे कौन बैठा था, बाग की खाल पर कौन बैठे हो, ठीक है तो भावी राणा यही बनेगा। अब ये बात पर क्योंकि बड्डो गुणो पृथ्वीराज बोले बाग की खाल पर मैं बैठे हो तो बोले भी थे भविष्य पूछा मैं बता दियो थे जानो। इस बात पे गुस्सा आया पृथ्वीराज को और कहते कि इसने इसके ऊपर हमला किया सांगा और सांगा की एक आंख फूटी। इसके बाद ये भाग गया था जंगलों में, पहले राठौड़ बिद्दार, बाद में गया था करमचंद के पास। करमचंद ने बहुत सहयोग किया था, अजमेर का था ये करमचंद, सांगा का बहुत ज्यादा सहयोग किया था करमचंद ने। बाद में इसको अजमेर की जागीर भी दी थी सांगा ने बनती। आगे स्टोरी एक बार छोड़ो, जिया भी हो ए मारा गया पृथ्वीराज और जयमल। अपने जीते जी रायमल ने इसको बुलाया, राजकुमार घोषित किया, रायमल मर गया और उसके बाद 1509 में ये बन गया शासक। कब तक रहा, बस। इसके बाद कौन है, सांगा का बेटा आया विक्रमादित्य, इसके समय दूसरा साका होता है। उसके बाद है सांगा का बेटा उदय सिंह, इसके समय तीसरा साका होता है। फिर आ गया प्रताप। चलो तीनों सांगा हो, देखो तीनों साका और ट्रिक बताओ। देखो पहला साका, दूसरा, तीसरा, तीन ही वर्ड है मेवाड़ के अंदर, तीन ही साका है, तीन साका है। पहला वो सबने पता है क्यों चर्चित इतना ज्यादा रह गयो, पद्मनी के नेतृत्व में और कुणो अलाउद्दीन। अब देखो तीन के बाद क्या है, ए दोनों 1500 वर्ड है। तीन के बाद क्या है, चार के बाद क्या है, पांच के बाद 6, 7, 8। कौन समझ में आएगी, ट्रिक चोखो कौन लागी होगी। देखो नहीं लागे तो कोई बात को मेरे पास दे दो, लाग गयो याद रख ली, याद रखना है पाला और कोई मतलब को नहीं। पहला साका 1303, दूसरा 34, तीसरा। अब देखो किसके समय हुआ, ये बीच वाला वैसे बहादुर शाह के समय, गुजरात के शासक बहादुर शाह। तीसरा अंतिम अकबर के समय, ऐसे अंतिम अकबर के समय। आई चोखो कौन लागे होगे थान, ट्रिक सही कौन लागे होगे, पाछो दे दो, रट्टा मार लियो मन पतो को नहीं। ये तीन साके हुए, ये हो गया पद्मनी के नेतृत्व में हुआ था, ये सांगा की पत्नी थी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, ये जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है मिटा दूं, आले जी अपने को पढ़ना क्या है, सांगो पढ़ना है बस। बहुत अच्छा शासक था ये सांगा। अब समझो सांगा संग्राम सिंह ने, बहुत आसान है, सब आसान है। देखो जब सांगा यहां का शासक था उस समय दिल्ली का था इब्राहिम लोदी। कोई समस्या को नहीं। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बना था बाबर। बाबर को पूरा डिटेल पढ़ा ले, एक बार बता रहा हूं। सांगा के समय पहले था इब्राहिम लोदी, उसको हराने के बाद कौन बना था, बाबर। और जब सांगा यहां का था उस समय गुजरात का था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी सेकंड, बस इतना ही नाम याद रखना। सांगा के समय दिल्ली का था, बोलो तो खानी, फिर और मालवा का
महमूद खिलजी सेकंड। बस सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्ध किए थे, बस बाकी कोई समस्या को नहीं, इतना याद हो गया। महत्वपूर्ण 5 युद्ध किए थे। देखो, पहला था खातौली, दूसरा था बांडी या धौलपुर, तीसरा था